नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि ए रेशियो बी 3 संबंधे 2 तथा बी रेशियो सी 3 संबंधे 4 हो तो ए रेशियो सी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें पहला ए है और लास्ट वाला सी है। यहाँ पे भी पहला और लास्ट वाले के बीच में रिलेशन, तो जब भी पहला और लास्ट वाले के बीच में रिलेशन पूछे तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए अपन बी और बी अपन सी इज इक्वल टू, ए अपन बी कितना है तो 3/2 है, और b अपन सी कितना है तो 3/4 है। देखिए, b से b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा a अपन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है, नहीं हो पाएगा, तो 3 3 9 और 4 दूनी 8, यानी हमको रेशियो कितना मिल गया, 9:8 मिला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस प्रश्न में दिया गया है x रेशियो y 2 संबंधे 3 तथा x रेशियो z 1 संबंधे 2 हो तो y रेशियो z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे ना, यहाँ पे लिख लेंगे ना, x रेशियो y क्या दिया हुआ है तो 2:3 दिया हुआ है। फिर से x रेशियो z क्या दिया हुआ है यहाँ पे तो 1:2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू, यहाँ पे x 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे x 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में जो है ना 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से जब गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी अब x रेशियो y रेशियो z कितना आ गया, यहाँ पे देखेंगे तो x रेशियो y रेशियो z हमको कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू अब हर जगह 2 है तो 2 लिखेंगे, y का वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, और z का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे। हमसे y रेशियो z पूछ रहा है ना, तो y रेशियो z 3:4 है, 3:4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, a रेशियो b 3:4 दिया हुआ है, a रेशियो b कितना है तो 3:4 दिया गया है। इसी तरह से b रेशियो c दिया गया है, b रेशियो c कितना है तो 4:7 दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चाहे ना तो 2 तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो बराबर करके कर सकते हैं, देखिए b यहाँ पे जो है ना वही b यहाँ पे भी है, तो दोनों b और b आपस में बराबर है, यानी a जो है 3 को रिप्रेजेंट करेगा, b जो है 4 को रिप्रेजेंट करेगा, और c जो है सीधे सीधे 7 को रिप्रेजेंट करेगा। बस ऐसे दोनों b तो आपस में बराबर ही ना है, b जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बराबर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हमसे पूछा जा रहा है a प्लस बी प्लस सी अपन सी पूछा जा रहा है, तो a का वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 7, अब बटा c का वैल्यू कितना है 7 है, इसको प्लस करके देखेंगे तो 4 3 7 7 14, 14/7 काट दीजिए तो 7 दूनी 14, यानी आंसर कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a रेशियो c का मान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना आप क्या कीजिए ना, देखिए 2a रेशियो 3b दिया हुआ है, 3b हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू है, सॉरी रेशियो नहीं है, तो 2a इज इक्वल टू 3b दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं a अपन b इज इक्वल टू 3/2, ऐसे तो लिख सकते हैं, b नीचे आएगा 2 नीचे चला जाएगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4b इज इक्वल टू 5c, अब b ऊपर लिखिए और c को नीचे लिख लीजिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 5/4, ऐसे लिखेंगे। अब हमको देखना है ना, तो पूछ रहा है a रेशियो c, यानी फर्स्ट लास्ट तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे a अपन b मल्टीप्लाई b अपन c, यही तो करेंगे ना, तो a अपन b कितना है 3/2 है, अब मल्टीप्लाई b अपन c कितना है 5/4 है। देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा तो a अपन c बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15 और 4 दूनी 8, बस यही आपका आंसर है, यानी इसको लिख सकते हैं 15:8, 15:8, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है a रेशियो b 7:9 दिया हुआ है, यानी कि a रेशियो b कितना दिया हुआ है तो 7:9 दे रहा है, और आगे देखेंगे तो b रेशियो c कितना दिया गया है तो 1:5 दिया गया है। अब आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछ रहा है, तो हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ab
फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रेशियो b इंटू बी, बी स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे b का c में तो ये आ जाएगा c, bc, सॉरी bc है तो bc आ जाएगा। ये जो है ना a को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है b को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है c को रिप्रेजेंट करेगा। कितना रेशियो आएगा तो सेम जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 7, फिर इसको इसमें 9, और फिर इसका इसमें, यानी कि 9 पचे 45, 7:9:45, यही आंसर होगा। 7:9:45 आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि ए रेशियो बी 5 संबंधे 7 तथा बी रेशियो सी 6 संबंधे 11 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है ना, यदि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5 हो तो x रेशियो y रेशियो z का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे मान लेंगे, इसके नीचे भी 1-1 है, सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1-1 मान लेंगे। तो इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा x रेशियो y रेशियो z बराबर, ये क्या हो जाएगा तब 1/2 रेशियो 3/1 1/3, सॉरी 1/3 और रेशियो 1/5, सब उल्टा हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है, 2 है 3 है 5 है, एलसीएम लीजिए। 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 30 से इसमें भी गुणा कर दीजिए और 30 से इसमें भी गुणा कर दीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 15 बार में कटेगा, तो 15 एकन्ने ये कितना आ गया 15। इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 एकन्ने 10, और इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो 6 एकन्ने 6। 15 रेशियो 10 रेशियो 6, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ना, 2 के साथ नंबर, बी के साथ सी के साथ नंबर लगा रहे बराबर दे, तो हमको कुछ नहीं करना है, लिखना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना। ए का वैल्यू जब निकालेंगे ना तो 2 आगे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, लिख दीजिए 1/2 रेशियो। बी का वैल्यू आगे जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 रेशियो सी का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। 2, 3, 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे ना तो एलसीएम हमको मिल जाएगा कितना 4×3 12 मिलेगा। अब इसी 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 12 से गुणा कीजिए, इसमें भी 12 से गुणा कीजिए, इसमें भी 12 से गुणा कीजिए। 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 4×3 12, कितना आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यानी 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यही आपका आंसर है ए रेशियो बी रेशियो सी का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे रेशियो प्रोपोर्शन से। अगर मैं आपने कमेंट किया तो इस पर और भी ज्यादा वीडियो हम बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।